तो फिर बात नहीं, माहौल कर फिर बात नहीं होगी। वो भी फ्री की जनता। फ्री 15 लाख रुपए मिले क्या? आप बताइए, 15 लाख रुपए मिले क्या? कैसे मिले? कैसे मिले? नहीं मिले, कहाँ से मिले? हमें 15 लाख मिल गए, धारा 370 के हट गई, हमारे लिए बहुत है। राहुल गांधी ने बिगुल फूंक दिया है। जम्मू कश्मीर जीता जाएगा, जिसको ये आज कह रहे हैं जम्मू कश्मीर जीता जाएगा, वो जम्मू कश्मीर दिया किसने? सुनिए, अगर नोटबंदी इतनी गंदी थी, नोटबंदी 2016 में आया। सर कैसे देखते हैं, दो राज्यों में चुनाव है, गुजरात में, हिमाचल में, कांग्रेस बीजेपी के मुकाबला होता था वहाँ पे, अब आम आदमी पार्टी ने टांग अड़ाई है, कैसे देखते हो? देखो जी, मैं जो देखता हूँ ना, शायद मेरे इन युवा लोगों को पसंद ना आए। देखो आनी तो बीजेपी ने है, हिमाचल में हिस्ट्री रिपीट। आप बीजेपी के वोटर हो तो आनी बीजेपी है। बिल्कुल आएगी यार, वो तो एबीपी और सी वोटर का सर्वे भी हो गया, उन्होंने भी बता दिया। सर्वे तो बहुत होते हैं, तो पलट जाते हैं, झूठे निकल जाते हैं। क्यों नहीं आएगी? देखो हिमाचल में भी आएगी और वहाँ भी आएगी। मैं तो देखो बात, विधायक अलग हो रहे हैं, 21 से 30 बागी हो गए विधायक। मोदी जी खुद फोन कर रहे हैं विधायकों को कि चुनाव विधायक अलग हो रहे हैं, आ भी रहे हैं विधायक, आ भी रहे हैं दूसरी पार्टियों से भी होता है। आपने देखो उत्तराखंड में क्या हुआ था, उत्तराखंड में केजरीवाल की सरकार, यूपी में, गोवा में क्या आया, जमानतें जब तो कोई क्या है, यूपी में आई कोई सरकार के भी तो खरीदे जाते हैं। अरे खरीदे क्या है, खरीद के सरकार बन रही है आज बीजेपी के साथ कोई बढ़ता जुड़ता है ना, तो इसलिए नहीं जुड़ता कि उसे कोई सीट मिलेगी या विधायक, आज इसलिए जुड़ते हैं, देश के हित में जाते हैं, वो देश की भलाई में जाते हैं। लोग कहते हैं ईडी के छापे से डर लगता है उन्हें, सीबीआई पीछे न लग जाए, इसलिए बीजेपी ज्वाइन। ईडी के छापे जो है ना, ईडी के पहले हाथ बांधे हुए थे पिछली वाली गवर्नमेंट ने, खोल दिए, तो अब उनको फ्री हैंड दिया है, उनको कोई इंटरव्यू फ्री हैंड दे दिया। तो छापे सारे दूसरी पार्टी के लोगों पे। कोई गलत काम करेगा तो वो सच्चा आदमी है, तो उसे क्या डर है बताओ? मैं कह रहा हूँ मेरे घर में छावा, मैं तो सच्चा आदमी, मेरे घर छाप दे, कोई कर दे। तो बागी नेता जो अलग होके लड़ रहे हैं, मोदी जी उनको फोन करके मना क्यों कर रहे हैं? नहीं, बागी नेता कोई ऐसा नहीं है। मोदी जी यार, मोदी जी फोन करें, कमाल है, न्यूज में छा रहा है। ये तो वही, ऐसे तो केजरीवाल भी कहता है जी, मेरे बंदों को है ना 40 बंदों को खरीदने की कोशिश करी है, 20-20 करोड़ 800 करोड़ की ऑफर आई है, और बताओ उसने आज तक प्रूफ नहीं दिया। अच्छा चलो चल रही है, उसने प्रूफ दिया आज तक 800 करोड़ कौन किसने ऑफर करी, बल्कि खुद ही एक्सपोज हो गया। उसका एक पिछला बंदा निकल आया, परमजीत कटियाल कुरनाल का, वो कहता है कि ये केजरीवाल जब 2013 में आया था, जब भी ऐसी ड्रामेबाजी करी थी और मुझे 2 सिम कार्ड दे दिए, और कहता है आप है ना चाय वाले की दुकान में बैठ जाओ और फ़ोन कर दो, क्या नाम, ये बीजेपी जो है ना, गडकरी के ऑफिस से बोल रहा हूँ मैं, मतलब ये आम आदमी में कहता है गडकरी के ऑफिस से बोल रहा हूँ और जेटली के ऑफिस से बोल रहा हूँ, हम आपको जो है ना इतने पैसे ऑफर करेंगे, हमारी पार्टी में आ जाओ। मतलब वो बीजेपी का बंदा बनके उससे फ़ोन करवाया जा रहा है और सिम कार्ड दिए। मतलब ये बात गलत है, पीएम मोदी फ़ोन कर रहे हैं बाकी विधायकों को, जो सारा मीडिया गलत है। अरे वो गलत था, वो गलत है, अगर मैं कर वो गलत था। चलिए वो तो सही होगा, लेकिन उसने आज तक प्रूफ दिया, उसने आज तक प्रूफ दिया। अच्छा तो आप ये सर ये जो ये बात चल रही है, प्रूफ किसी के पास नहीं है। प्रूफ किसका परिवार का आदमी? अरे बीजेपी का आदमी, परिवार का आदमी, रूस रहा है, 100 बात है, मनानी भी पड़ती है, सब चीज है। हाँ, उसमें अगर कांग्रेस का है तो उसे खरीद लो, अपनी पार्टी का जा रहा तो उसे जाने मत दो। उनकी मानसिकता वो बिक जाते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है तो उनकी यही तो मानसिकता बात है। है। हो सकता है कल राहुल गांधी बिक जाए, कैसे वोट ही मत करना तुम उसको। अच्छा, और अगर बीजेपी नेता बिक जाए फिर? अरे तुम कह रहे हो ना बीजेपी खरीदती है, आरोप लग रहे हैं, इसका मतलब तो कांग्रेस भी या केजरीवाल खरीदता होगा, तो सरकार ही नहीं बना रहे। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को वोट ही मत करो अगर आपको लगता है वो बिक जाते हैं, सीधी बात है। तो फिर उनको खत्म करो ना बात को, बिकाऊ पार्टी को। अरे तुम देखो ना क्यों बिक जाते हैं, जैसे जैसे कांग्रेस किससे फटती है? बात है ना, बीजेपी पार्टी ऐसी है। कैसी है? सिंपल बात ये है, सीधा सत्य है और सीधा वंडा है जी। आज के समय में कोई किसी को खरीदने भी जाए ना, तो आदमी बिकने में भी डरता है। पहला पॉइंट, बिकने में डरता है, और दूसरा बीजेपी एक जो जिस तरीके से बीजेपी एकदम से ऊपर आई है ना जी, उसका एक मेन, क्या एक प्रकार से बोला जाए, उद्देश्य वो ये है कि वो पूरे भारत में बीजेपी अपने एक छत्र राज कायम करना चाहती है। अब अगर बीजेपी की जनता नाराज दिख रही है, आप कह रहे हैं आना छल कपट कर करना उसको चुनाव, ये तो गलत है। छल कपट कर करना भैया क्या बात। सरकार आना मतलब जनता का, मतलब जो जनता का वोट मिलना। जनता के साथ छलावा कर रहे हैं विधायक, जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। जो विधायक बिक रहे हैं, जो विधायक बिकाऊ हैं, वो जनता के साथ छलावा कर रहे हैं।
हाँ, जनादेश अब देखिए युवाओं के साथ वोट आप कांग्रेस को दे रहे हो, वो खरीद के हम तो बीजेपी के धोप देते हैं हमेशा। बीजेपी वाला कोई नहीं है, बीजेपी ईमानदार पार्टी है और बीजेपी वाला कोई ईमानदार नहीं हो सकता। आपने थोड़ा सा काट दिया, मैं आपकी उसी बात पे आ रहा था। या तो आदमी डरता है तो पार्टी बदल देता है, सीधी बात है। अब डर लगेगा उसे ईडी सीबीआई का। और रातों रात चोर है जब तो डरे, चोर है तभी तो डर रहा है ना। रातों रात आज मालूम पड़ रहा है आप कांग्रेस में हो, कल सुबेरे मालूम पड़ रहा है कि आपने बीजेपी की शपथ ले ली। फटी होगी ना, रात भर में कोई किसी को खरीद नहीं सकता। फटती है तो लोग पार्टी बदल लेते। क्यों? क्योंकि भाई क्योंकि उन विधायक को अपना भी तो राज रखना होगा ना, जिस शहर में होंगे वो उनका अपनी भी तो छवि बना के रखनी है कि नहीं रखनी है। बेइज्जत होकर इधर उधर जेल में पड़े रहे, उससे अच्छा है कि अपना राज करें। कैसे देखते हो इसे कांग्रेस बीजेपी की सरकार को? बीजेपी आ रही है देखिए, राहुल गांधी जी 30 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं रोज। अब राहुल गांधी जी आगे बढ़ेंगे और बीजेपी पीछे जाएगी, क्योंकि देश का युवा जाग चुका है, देश का हमारे ये नौजवान साथी जाग चुके हैं, ये हमारे देश के बुजुर्ग जाग चुके हैं। अब एक क्रांति की लहर जग चुकी है। जम्मू कश्मीर भी जीता जाएगा और गुजरात भी जीता जाएगा। जम्मू कश्मीर भी जीता जाएगा और गुजरात भी जीता जाएगा। ये राहुल गांधी ने बिगुल फूंक दिया है। जम्मू कश्मीर जीता जाएगा, जिसको ये आज कह रहे हैं जम्मू कश्मीर जीता जाएगा, वो जम्मू कश्मीर दिया किसने? किसने दिया किसने जम्मू कश्मीर? उसके तो तुम चलिए बात छोड़िए, गुजरात गुजरात मोदी का है, हिमाचल कोई नहीं ले सकता। हिमाचल भी कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड में और राजधानी दिल्ली। राजधानी दिल्ली देखो, जहाँ फ्री के लोग हैं ना, वहाँ हमेशा मतलब सत्ता कभी भी अच्छे से उसमें दिल्ली के फ्री के लोग हैं। फ्री के लोग बिल्कुल, अच्छा, पूरे फ्री के लोग। सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है पूरे देश को, वो फ्री के लोग नहीं है। सुन तो लो। जब मैंने ऐसे लोग देखे जो एक अच्छी कौम, मैंने उसको नाचते हुए देखा जीरो बिल के साथ। आप मुझे बताओ, किसानों को पैसे दिए जा रहे हैं, पूरे देश के किसानों को, वो भी फ्री की जनता। फ्री है। 15 लाख रुपए मिले क्या? आप बताइए, 15 लाख रुपए मिले क्या? कैसे मिले? कैसे मिले? नहीं मिले। कहाँ से मिले? नहीं मिले। मंदिर नहीं बना अभी तक, 5 साल में मंदिर बन के तैयार नहीं हुआ। 15 लाख का ये भाई साहब वीडियो दिखा। हम तुम्हें 15 लाख करोगे क्या उनका, ये तो बताओ। कहाँ मिले? वो सवाल कर रहे हैं। 15 लाख का वीडियो। सवाल ये था ना कि मोदी जी 15 लाख देंगे, वही सवाल है ना इनका। उसका वीडियो दिखाओ, कहाँ है? दिखाओ, कहाँ बोल रहा है 15 लाख? मैं कह रहा हूँ 15 लाख। हाँ, उन्होंने कहा मिल गए 15 लाख। भाई हमें 15 लाख मिल गए, धारा 370 के हट गई, हमारे लिए बहुत है। हमारे लिए मंदिर बन गया, ये बहुत है। राफेल आ गए, देश मजबूत हुआ, हमारे लिए 15 लाख है। हमें कैश में नहीं चाहिए। तो सही बात है। डॉलर के मुकाबले पैसा गिर रहा है, देश कहाँ मजबूत हो रहा है? कितना गिर गया? किस उलझन? इकोनॉमी बढ़ी है नहीं बढ़ी है? इकोनॉमी बढ़ी है नहीं बढ़ी है? डॉलर का अरे यार, आप इकोनॉमी का रेट देखो। आज भुट्टे वाला भी 30,000 रुपए ले जा रहा महीने के। भुट्टे वाला हाँ जी। मजबूर है। अरे मजबूर है वो। 350 का सिलेंडर दिखता था आपको? हाँ, बिकता था। आज कितने का? हाँ, और देश में जो वो पाकिस्तानी जो घुसाते थे तो लोगों को मार, आज भी घुस रहे। वो नहीं, आज घुस रहे। आज घुस रहे। आज भी आतंकवादी मार दिया जाता है। आज पकड़े बॉर्डर पे मार दिया जाता है। आज भी पकड़े जा रहे हैं। पकड़े जा रहे हैं ना, पहले पकड़े नहीं जाते थे। क्यों नहीं? सारे जितने अच्छा सुनिए, एक मिनट सुनिए। अच्छा सुनिए, अगर वो यहाँ पकड़े जाते थे तो घुसते कैसे थे? घुसते कहते थे क्योंकि सिक्योरिटी मजबूत नहीं थी। कांग्रेस सिक्योरिटी मजबूत नहीं थी भाई साहब। आज सिक्योरिटी मजबूत मतलब है। सेना पे सवाल उठा रहे हो तुम? सेना सरकार के सेना अंदर की अच्छी चीजें बता रहा हूँ मैं भाई साहब। सेना सरकार के अंदर फ्री होल्ड नहीं दिया था, पत्थर मारे जाते थे। अब सुना आपने पत्थर मारे जा रहे? अब सुना आपने? बताओ, पत्थर मारे जा रहे अब? दिल्ली में बम अब नहीं मारे जाते। 2008 में कितने बम फटे हैं? यहाँ सीरियल ब्लास्ट होता था। 1993 में कहाँ कितना बम ब्लास्ट हुआ? वहाँ सीरियल ब्लास्ट बॉम्बे में 2008 में नवंबर में ताजमहल होटल में क्या हुआ था? पता है 144 लोग मारे गए, यहाँ भी मारे। अब हो रहा है। अब मेरे को ये बताओ, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है तो आप सुरक्षित महसूस करते हो? और बिल्कुल करते हैं। पहले खड़े होने में डर लगता था। पहले डर लगता था, सीपी में डर लगता था। सीपी में डर पता लगता नहीं। था। हाँ, मास्क हटाइए आप अपना। सीपी में डर लगता था पहले, और आज बिना डर के सारे लोग कौन है? आराम से। कौन है? कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। सीपी में बताओ। हाँ, हम खड़े हैं, हम खड़े हैं भाई साहब। यहाँ की कर रहे हो, वो भी कांग्रेस का इलाज था, अपने साथ बैठा के। और मैं भैया एक चीज और बता दूं, सुनो, अब पूरे देश में कहीं खड़े हो जाओ, कोई डर ध्यान से नहीं। सुन लें, और इनकी कसर भी मिट जाएगी। पीओके भी वापस आ रहा है, जिसको रोजगार चाहिए वो पीओके में रोजगार दिलाएंगे, उनको तैयार रहे। और क्या, पूरी सरकारी नौकरी मिलेगी ठीक है, जिसको रोजगार चाहिए। ऑफिस में बैठना और राहुल गांधी आगे की तैयारी कर ले, इलेक्शन लड़ने की। वहीं थोड़े दिन रुक जाओ, बनाएंगे हम। थोड़े दिन रुक जाओ।
थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन का सफर है, बस सब मिलेगा। जैसे कश्मीर में अब आराम से नौकरी कर रहे हो ना, ऐसे ही पीओके में करोगे, कोई टेंशन नहीं है। आज देश सबसे नौकरी का सुनिए, मेरी ट्रैवल एजेंसी है, सुनिए, आपकी ट्रैवल एजेंसी है, मुझे सुनिए, विदेशी घुमाता हूँ, ठीक है। आज विदेशी ये कहता है कि भाई इतना मतलब स्वच्छता, सबसे पहले स्वच्छता, इतना स्वच्छ देश हो गया है तुम्हारा। आज से 8 साल पहले जो देश था ना, गंदगी हर जगह कर देते थे, बहुत स्वच्छता आई है। कूड़े में पैर रखते होगी, आज किसी भी कूड़े में पैर रखती होगी, कूड़े में खाती होगी। किसमें? 2008 में, 2010 हाँ, कूड़े में ही थे, कूड़े में ही थे एक तरीके से। आप ना प्रैक्टिकली इंडिया का नंबर 1 शहर है स्वच्छ भारत अभियान में। दिल्ली नहीं है, दिल्ली नहीं है, दिल्ली नहीं है, दिल्ली में चोरों को बैठा दिया तुम लोगों ने। देख लो दिल्ली में सड़कों, द्वारका में जाके देख लो, यूपी में अमेरिका की सड़कें, साइकिल ट्रैक देख लो, एमपी में अमेरिका की सड़कें, बिल्कुल अमेरिका, हरियाणा में गड्ढे नहीं है। बड़े भाई सही कह रहे हैं आप। अभी गुजरात में देखा नहीं आपने, कितने लोग मरे थे, रातों रात हॉस्पिटल चमका दिया। 100 साल वाला अंग्रेज, रातों हॉस्पिटल क्यों चमका दिया? 100 साल वाला अंग्रेजों तो ये 100 साल पहले वाली बीजेपी 100 साल से सुनो भाई पहले साहब, सुनो, हर चीज में टाइम लगता है। हर यार, चीज में टाइम कांग्रेस लगता करे है, तो सुनो, बुरी है, हर बीजेपी चीज में आए तो टाइम टाइम लगता लगता है। क्यों? जीएसटी में बैंड बज गई लोगों की, चुनाव आने वाले। सुनो, एक कांग्रेस टाइम में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, पुल गिर गया था, पुल। अरे भैया, दिल्ली चमकाने वाली कौन है? दिल्ली चमकाने वाली कौन है? दिल की चमकी कहाँ है? कांग्रेस, वो अंग्रेजों ने कहाँ खड़े हो तुम? अंग्रेज, इससे अच्छा तो अंग्रेजों ने कर दिया। हाँ, कहाँ चमक रही है देख ले। मेट्रो कौन लाया? दिल्ली किसने चमकाई है? सीपी में खड़े हो, किसकी देन है ये? देन किसकी है? बताइए भाई। ये देन किसकी है बताओ? किसकी देन है? कांग्रेस देन है। सीपी नहीं था पहले, सीपी था नहीं पहले, किसने दिया था? कांग्रेस से पहले। किसका था ये? कनॉट प्लेस था ही नहीं, कनॉट प्लेस था ही नहीं कांग्रेस के जमाने में। दिल्ली जाने गई है मोरबी में, वो गुजरात में ही था, मोरबी है, वहाँ पे पुल टूट गया है, कितने लोगों की जान वो गई है? 134 लोग मर गए, ठीक है, जी, मर गए, ठीक है, मर गए। मर गए, हाँ। कोई अब बड़ी लेकिन बात एक बात बताओ, किस राज्य में ऐसा नहीं होता है? यार, अब आप राज्य क्यों नहीं होता? ये बताओ, किस राज्य में नहीं होता है? लेकिन सरकार अपने देश के प्रति, मतलब 350 का सिलेंडर 1100 में बिक रहा है, तो दुख की बात नहीं है। सरकार अपने देश के प्रति ईमानदार है, पहली सरकार है। मैं दूंगा आपके लिए जवाब। एक तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, चलते चलते मैं टकरा के गिर जाऊं और मेरा पैर टूट जाए, समझना आप। एक मेरी लात दे के या लठ बजा के मेरी पारिवारिक चैनल बिल्कुल है, पारिवारिक चैनल है, मैं कोई गंदी बात नहीं कर रहा, मैं भी संस्कार से। तो उन दोनों में डिफरेंस है या नहीं, आप बता दो, अब मीडिया के आदमी। मतलब एक तो एक्सीडेंटल केस को और इंटेंशनली केस को, दोनों को आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। मतलब वो वीडियो सबूत आप लात मार के पुल हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हो। मेरी बात सुनो। लात मार के पुल गिर गया। मेरी बात, अभी आप लात मार के पेड़ गिरा दो, लात मार के पेड़ गिरा दो, बाहुबली हो आप, बाहुबली हो, लात मार के पुल गिर जाएगा। अब आप सामने वाले की सुनोगे, आप ही बोलोगे। बंदे आ गए पुल के ऊपर, 3 आदमी थे, वो लड़के थे 2-3। अरे तो बंदे कितने थे? 100 की हटाना चाहिए, 400 हटाना चाहिए था। तो हटाना चाहिए प्रशासन की। किसी एक हादसे मास्क तो हटाइए। किसी एक हादसे से आप पूरी सरकार को गलत बता दोगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं उनको भुला दोगे। वही तो मैं कह रहा हूँ। किसी एक मतलब हादसे से। 60 साल में आपको विकास नहीं दिखा, 2014 के बाद आप खाना खाने लगे। नहीं, किसी एक हादसे से 2014 के बाद आपको कपड़े मिलने लगे। नहीं, 2014 के बाद आपको नौकरी। हाँ भाई साहब, 2014 के बाद ये कश्मीर आया, 2014 के बाद मंदिर बना है, विकास दिखेगा नहीं क्या? 2014 के आपको बाद मंदिर बड़े-बड़े चाहिए, हाईवे बने। शिक्षा चाहिए, रोजगार हमें चाहिए, सबको स्वास्थ्य सब चाहिए, चाहिए, सब मिल रहा है। स्वास्थ्य नहीं मिला आपको, स्वास्थ्य नहीं मिला, सुनो, स्वास्थ्य नहीं मिला, स्वास्थ्य नहीं मिला। वही तो मैं कोविड में वैक्सीन लगी नहीं लगी, वैक्सीन लगी नहीं लगी फ्री में। मरे कितने आदमी? कोविड में वैक्सीन लगी नहीं लगी, मरे कितने? तो उसने मार दिया क्या? मोदी ने मार गंगा में दिए। कैसे फैले? मोदी ने मार दिया क्या? मोदी ने मार दिए। सरकार किस लिए है? ये पूरे विश्व भर की सवाल किस पे उठे? पूरे विश्व भर की वो थी, बीमारी थी, ठीक है, किसी एक सरकार की नहीं थी। कोई वाली बात आप मेरी बात सुनो। आप गलत हो। इसीलिए महाठग जिसका बंधन बन मेंटेनेंस का ठेका दिया गया है, पुलिस का, एक मिनट, पुलिस मेंटेनेंस का ठेका दिया गया, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या था? कोई टाटा की कंपनी थी, L&T थी, कोई रेप्यूटेड कंपनी थी जिनकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी है कि उनका काम बहुत A क्लास काम हुआ, पैसे वैसे खिला के कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे। कोई भी लोकल कंपनी सेटिंग करके और वो कॉन्ट्रैक्ट ले ले, उन्होंने वेल्डिंग करी और जो भी करा, जैसे भी वो चालू किया, पुल बनाने का काम कर दिया। अगर टाटा की कंपनी होती, कोई A क्लास कंपनी होती, जैसे लार्सन टुब्रो वगैरह है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको करोड़ों के, हज़ारों करोड़ों के प्रोजेक्ट मिलते हैं, उनको ना देकर, और ये कौन सा क्या बनाता है, ये CFL लैम्प वगैरह क्या बनाता है, उसको दे दिया।
दोषी कौन है? अजंता अजंता दोषी कौन है? दोषी तो वही पॉलिटिशियन है जो क्या कहते हैं जिन्होंने वो अब तक किसी और राज्य में घटना घटती तो मीडिया सरकार को दोषी बना देती। अब ये गुजरात में हुई है, मीडिया बोलने को तैयार नहीं है। मीडिया तो देखो जी, कुछ चैनल हैं जहाँ पे जो एंटी गवर्नमेंट है, कुछ जो गवर्नमेंट के फेवर में जी है, गवर्नमेंट का चैनल है, इंडिया टीवी गवर्नमेंट का चैनल है। अभी आप ही बोल रहे थे अभी निर्भया कांड का बार सुनिए, निर्भया कांड का जिक्र आता है तो कांग्रेस ने करवाया, कांग्रेस के राज में। अब गुजरात की बात हुई है तो दोषी कौन है? नहीं, दोषी सरकार है, क्यों नहीं है? दोषी सरकार है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, एक गलती से आप जो अच्छे काम किए हैं उनको थोड़ी बुला दोगे यार? नहीं, बिल्कुल नहीं बुला दोगे ना। अच्छे और दोनों करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए जो अच्छे काम है। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप 60 साल में आपको कोई अच्छा काम बोलना चाहिए, सड़कें बनी है। अरे भाई साहब, 60 साल में आपको कोई अच्छा काम नहीं दिखा? ये नहीं, क्यों नहीं कह रहे? अब शीला दीक्षित कहने को तैयार नहीं, आप कह रहे हैं नहीं कह रहा कोई काम। क्यों? कहाँ है वो भाई साहब गुटखा खाने वाले? नहीं, वो एक भाई साहब से कह रहे कांग्रेस थे में जो अच्छे काम किए वो अच्छे काम किए, लेकिन अगर बीजेपी अच्छे काम कर रही है तो मिर्च क्यों लग रही है भाई? अच्छा कर रहा है, कम से जो अच्छा कर रही है उसको अप्रिशिएट करो ना। आप केवल जीएसटी पे आ गए, जीएसटी क्यों दे दी? अरे लेकिन जीएसटी से जो फायदे हैं उनको भी तो देखो। इकोनॉमी हमारी ग्रोथ करेगी, आने वाला फ्यूचर हमारा सेफ होगा, उस पर बात नहीं करेंगे। आज इकोनॉमी कैसे गिर गई? बात महंगाई पे देखो, हाँ महंगाई तो बढ़ेगी ना। महंगाई पे आप बात रोजगार, ये पॉपुलेशन क्यों नहीं रोक रहे भाई? बच्चे आप पैदा करोगे, आपको कैसे सरकार दे? कितने बच्चे हैं? क्यों? मेरे 2 बच्चे हैं बस। हाँ 2 बच्चे हैं मेरे, और 2 से अब ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है मेरी औकात नहीं है उतनी। क्यों करूं? लेकिन नहीं, आपको तो 7 बच्चे पैदा करने हैं। आपको पता है वेल्डिंग की दुकान खोल लूंगा, साइकिल का पंचर लगा लूंगा। कौन लगाता है वेल्डिंग की? मुझे क्या पता? जो 7 बच्चे कर रहा है, कौन बच्चे कर रहा है? कौन सा वर्ग करता है? मुझे क्या पता कौन सा वर्ग कर रहा है? मैं क्या देखने जा रहा हूँ? पॉपुलेशन बढ़ी है, कैसे बढ़ गई? 5% से 25 कैसे पहुंच गए? कैसे बढ़ गई भाई? और फिर आप सरकार को दोष दो, अरे नौकरी नहीं है, नौकरी कहाँ से मिलेगी यार? अच्छा देखिए, सरकार का 2 करोड़ का वादा था हर साल, दी 2 लाख नहीं दी। आपको पता है 2 लाख? आपने डाटा देखा? आपने प्राइवेट सेक्टर तो आप गिनते ही नहीं हो। नौकरी केवल सरकारी नौकरी होती है क्या? प्राइवेट नौकरी सरकारी नहीं होती ना भाई साहब। प्राइवेट नौकरी को नौकरी क्यों नहीं मानते हो आप लोग? आप उसको भी तो नौकरी मानो। अगर एक गोलगप्पे वाले ने नई ठेली खरीदी, गोलगप्पे सारे बीजेपी वाले बेच दिया, पेट्रोल पंप, मंत्रालय सारे बेच दिए, सारे बेच दिए। अरे भाई साहब सारे बेच दिए, कोई नौकरी नहीं है सरकारी, कोई नौकरी नहीं है, कोई नौकरी खत्म कर दी। अरे बीजेपी के वोटर परम ज्ञानी है। सुनो आधा अधूरा ज्ञान है। बीजेपी वाले एकदम ज्ञानी है। इनको ज्यादा पता है, पहले इनको ज्यादा पहले पता है, नौकरियां नहीं है। लोग ऑनलाइन भरते ना, एक नौकरी निकाल दो, को सरकारी नौकरी लगी हो, सारी सरकारी नौकरी खत्म कर दी। जब लॉकडाउन हुआ था और जब नोटबंदी हुई थी, लॉकडाउन के टाइम पे सब गाली दे रहे थे कि भाई लॉकडाउन कर दिया, ये गाली और बजवा दी। जब नोटबंदी हुई रात भर में सब गाली दे रहे थे कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। अब एक राम मंदिर बन गया तो सब चौड़े हो रहे हैं कि भाई राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया। राम मंदिर में कितना पैसा लगा पता है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत किसी को नहीं है, दिक्कत किसी को नहीं है। मैं दर्शन करने गया हूँ, मैं दर्शन करने गया हूँ। दर्शन हमने भी किया है, हमने भी डोनेट किया है, पैसा हमने भी डोनेट किया है। मंदिर यहाँ पे कैसे आ गया? कितना लगा? सरकारी सरकारी नहीं कह रहे, सरकारी पैसा आपको दिक्कत सुनिए आराम से सुनिए बात हुई, सुनिए अगर नोटबंदी इतनी गंदी थी, नोटबंदी 2016 में आया। रुकिए अरे भाई सुनिए आप देश के युवा हो, सुनिए अरे सुनिए, हाँ यूट्यूब चैनल है, सुनिए अरे आप सुनिए। अच्छा मेरी बात ये बताइए, आप देश के युवा हो, आपको क्या चाहिए? भविष्य क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, है ना? भाई एक बात बताओ, आप यूट्यूब है ना आपका, आप वो छोड़ो, मेरा आपको न्यूट्रल होना चाहिए या नहीं? मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। आप कैसे न्यूट्रल हो? मैं बिल्कुल बायस होके बात कर रहे हैं। आप एक पक्ष में जाकर, मैं दोनों का दिखा रहा हूँ। मैंने भाई साहब से बात करी, पूछिए, मैंने अंकल से बात करी। ट्रांसपेरेंसी है, देखो ऐसी बात नहीं है। जो लोग बोलेगा मैं वो दिखाऊंगा। फुली बायस्ड हो आप, तब से सुन रहा हूँ मैं। क्यों फुली बायस्ड हो? पूछिए भाई से। अगर सवाल पूछना ये खिलाफ हो गया, सवाल पूछना खिलाफ हो गया। दूर रखो आप एक सेकंड, मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, मंदिर की बात। नोटबंदी जब 2016 में आई तो फिर भी बीजेपी की गवर्नमेंट आई यूपी के अंदर, 3 महीने बाद इलेक्शन हुआ। यार अगर माहौल गर्म होगा तो फिर बात नहीं होगी। माहौल गर्म फिर बात नहीं होगी। अरे भाई एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक सुनो। देखिए ये था माहौल जो जनता का जो चाहती है। गुजरात और हिमाचल चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का हाल, आज की जनता क्या चाहती है देखिए।